तो स्वागत है आप लोगों का सक्सेस वाला में। मैं तुषार आप लोग को एक क्लास 10th के निर्माण बैच में आपका नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जो हमारा नया टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वन वेरिएबल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम थोड़ा सा पहले से जान चुके हैं। कब जाना था? जब हमने पोलिनोमियल पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक कहते किसे हैं? ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। तो इसे बहुत ज्यादा घुमाकर नहीं, बहुत आसान तरीके से इसे बताता हूं। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ओके, उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां पर हम बताते हैं कि वेर ए नॉट इक्वल टू 0, जहां पर ए को हम 0 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो हमारा टॉपिक है ये इसी एक पूरी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। पूरी इसी को बस पूरी तरीके से समझना है क्या है ये, और इसी से हमारे सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं और इसी से हम सारा अपना टॉपिक क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि भैया कोई जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने इसे प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, वो ऐसा कुछ था, वहां पर 0 नहीं आता था, तो हम इसे बोलते थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे? पहले तो इस बात को समझेंगे जो मैंने बोला है, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0 और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। तो वो कौन कौन से इक्वेशंस हैं हमारे पास जिनको हम क्या कर सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब जो भी इक्वेशन हमारे पास जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलेंगे, वो सारे के सारे इक्वेशन हमारे क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। तो हम पहले क्वेश्चंस करेंगे और इसको समझेंगे क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन कहाँ गया? ओके, ये हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन, चेक वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें सबसे पहले यही बताना है कि ऊपर जो हमारे पास इक्वेशंस दिए हैं, कितने? मेरे पास करीब 8 इक्वेशंस हैं, ये क्वाड्रेटिक हैं कि नहीं है। तो हम इनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अभी तो कहीं पे वैसी फॉर्मेशन दिख नहीं रही, तो हम इनको पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मेट आ जाएगी, मतलब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी, तो हम इजिली बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं है। ठीक है, हमारे पास पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। यहां पर हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड इज इक्वल टू, इसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 2x माइनस 6 आ जाएगा। यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। यहां देखेंगे इक्वल के बोथ साइड ये नंबर है, यू कैन सी दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड यहां इसको वापस ले आएंगे इधर तो 0 हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन आएगा कि सर आपने तो कहा था कि इसकी फॉर्मेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होनी चाहिए, पर सर यहाँ बी एक्स वाला कोई टर्म तो है ही नहीं। हाँ, मैंने कहा था बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्मेट में होनी चाहिए, पर मैंने ये भी कहा था वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स किसी भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक होना, किसी भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक होना, उसमें क्या दिखाता है? ये वाला जो टर्म है आपका, क्या इसे याद रखेंगे कि ये जो ए एक्स स्क्वायर है इसका होना जरूरी। तो यहां इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 6, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6, ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो हम देख रहे हैं यहां पर ए 0 नहीं है, बी कैन बी 0, बी कैन बी 0, बी हो सकता है 0। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी? पहली वाली हम लिख देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू थ्री माइनस एक्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा एक्स माइनस टू एक्स और इज इक्वल टू माइनस टू और अंदर आ जाएगा थ्री माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू, इसे लिखेंगे माइनस सिक्स और प्लस का टू एक्स। हम इसे फॉर्मेट में देख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स है हमारे पास, इधर से उठाकर लाएंगे माइनस टू एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू सिक्स था, प्लस में सिक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसे हम देखेंगे ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये पूरी फॉर्मेट हमारी ए एक्स स्क्वायर वाली है। कौन सी वाली है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, फर्दर हम आगे और सॉल्व करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है तो वो देखते हैं। तो मैंने ये चेक कर लिया, मैंने बता दिया ये वाला भी है और ये वाला भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो क्या है, आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम चैनल से नोट्स आपको मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट मेरे पास है तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है थर्ड वाला। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस थ्री। हम चेक करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू आएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस का एक्स एंड माइनस थ्री। तो यहाँ पहले इसकी इससे करेंगे, फिर फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बोथ साइड से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इधर आएगा, निगेटिव आएगा, उधर से लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम कोई भी इक्वेशन बनाए वहां पर हमें एक्स स्क्वायर नहीं मिलने वाला, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन है जिस भी वेरिएबल में वहां पर हमें इक्वेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन वो नहीं मिलने वाला। तो अगर जब हमें ये फॉर्मेट नहीं मिलेगी तो हमने पहले बोला है कि ए नॉट जीरो होने का मतलब वहां पर एक्स स्क्वायर मतलब पावर टू वाला कोई टर्म नहीं हो, जिसमें भी वेरिएबल लिखा हो, मान लिया ऐसे भी लिख कर आ सकती है भी एक टू वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो जो भी जिस वेरिएबल में वो इक्वेशन दी है, किसी सिंगल वेरिएबल में एक्स वेरिएबल में दी है, वाई के वेरिएबल में दी है, जिसमें भी वो इक्वेशन गिवन है आपको, वहां से हम ये बात कहेंगे कि यहाँ इस इक्वेशन में हमें अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम ये बता पाएंगे। एक्चुअल हम चाहें तो सॉल्व कर लें, पर हमें नीड नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली बता सकते हैं। ये भी क्या नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ से कि ये जो इक्वेशन है हमारी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। फर्दर यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज, मैं एक इसमें से और कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एंड x प्लस फाइव। ओके, सो हम ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का थ्री टू जा सिक्स एक्स एंड माइनस थ्री। ओके, यहाँ क्या करेंगे, माइनस थ्री टू जा सिक्स एक्स एंड माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। तो यहाँ हम देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स एक्स, क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का फाइव एक्स एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस थ्री, और इधर से मैं एक्स स्क्वायर और माइनस फाइव एक्स हम और लेकर आ जाएंगे। सो इधर से लेकर आएंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारे पास इक्वेशन है अगेन किसकी फॉर्मेट है,
ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्मेट है। तो इससे हम ये पता लगा लेंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अब ये तो बात हो गई, क्वेश्चंस और हैं इसमें, हमारे पास और क्वेश्चन है 5 है 6 है, यू कैन सॉल्व फर्दर। तो और बाकी के क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसमें। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, 7, 8 हम इसी तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक इसमें से एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2 का होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। हम इसे ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब जानते हो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2ab, a एंड b इज व्हाट 2 एंड a प्लस b, दिस विल बी x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, x क्यूब प्लस 8 प्लस 4x एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सो इन दिस क्वेश्चन हम इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। x क्यूब प्लस 8 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। हम इसे वन साइड ही ले लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, जब हम वन साइड ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वन साइड ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस 8 एंड प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x, और इधर से हम लेकर आएंगे माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा एंड प्लस 2x इज इक्वल टू 0, यू कैन सी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पर जो x क्यूब माइनस x क्यूब हो जाएगा, प्लस आपके पास x स्क्वायर वाला टर्म एक है, चेक कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर, देन x वाला टर्म हम भी चेक करेंगे, प्लस का 10x हो जाएगा। और यहाँ पर एक्चुअली हम इसे जो भी हमारे पास आएगा देखेंगे, यहाँ पर जो इस जो इक्वेशन की है, जो पावर है हमारे पास सबसे ज्यादा, क्या हमने पिछले क्लासेस में पढ़ रखा किसी इक्वेशन की पावर, तो हम क्या करते थे, जो मैक्सिमम पावर होती थी वो कह देते थे उसकी इतनी पावर। तो भैया ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा भैया, ये क्या आ जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी घात 2 पावर 2 हो। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हमारा सीबीएसई यूपी बोर्ड सभी में हमारे पास कॉमन टॉपिक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक चीज को सीखते हैं कि भैया ये हमने बता तो दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है क्या नहीं है। तो अब हम बात करते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो टाइप के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। हमारे पास क्या है, दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं। तो वो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, अभी हमारे पास कोर्स में दो टाइप के सॉल्यूशन है। एक हमारे पास है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, सेकंड क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे मैं बताऊंगा कैसे करना है। मेरे पास क्वेश्चन था, वेट, आई थिंक क्वेश्चन मिसिंग है कहीं पे, टाइपिस्ट से छूट गया है लिखना यहाँ पे या जो भी है। चलिए मैं खुद से बताता हूँ, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं खुद से कराता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास हम जानते हैं इसको सॉल्यूशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी है, वो ये कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसमें पावर कितनी है, 2। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लीनियर इक्वेशन लगाते हैं वन वेरिएबल वाली जिसमें पावर 1 होती है, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है इसमें 1 होती, तो उस क्वेश्चन में हमेशा जो उसका एक क्या कहते हैं सॉल्यूशन आता है, एक सॉल्यूशन देता है। तो हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, उन सारी इक्वेशंस में हमेशा हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो हम देखते हैं वो 2 सॉल्यूशन हम कैसे पता करते हैं। सबसे पहले हम अपना सबसे पहला वाला टॉपिक मैंने बताया है कि बाई स्प्लिटिंग मेथड टर्म, या कह सकते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड आल्सो कॉल्ड दिस। ठीक है, तो हम ये बाई स्प्लिटिंग टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड को
सॉल्व करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको समझते हैं कैसे करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। एक स्क्वायर मेरे पास क्वेश्चन है, तो मेरे पास क्वेश्चन है पहला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले कहता है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आर इसे ही बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो ये जो हमारे पास स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आ जाता है, ठीक है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो फैक्टराइजेशन मेथड एक्चुअल में है क्या, हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना, देखो बच्चों से बहुत आराम से करना है। कैसे करना है, बहुत आराम से करना है। देखिए कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, हम इसके जो बीच वाला टर्म होता है, मैंने बोला कि इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बोलते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें फैक्टर और इसको क्यों हम इन दो नामों से जानते हैं और कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी तरीका में। सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज देखनी है, ये जो एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, इसके पास में कोई नंबर है कि नहीं है। तो अगर कोई नंबर नहीं है तो एक तरीका है, और अगर कोई नंबर गिवन है तो हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो मेथड एक्चुअली सेम है पर उसका तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो पहले यहां पर देख रहे हैं हमारे पास कोई नंबर नहीं है, नॉट एनी, मतलब कॉफिशिएंट कह सकते हैं ना, मतलब कॉफिशिएंट। अच्छा 1 तो होता है, 1 कॉफिशिएंट रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, 1 कॉफिशिएंट रहेगा, 1 के नहीं कंफ्यूजन। अगर कोई नहीं है तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो लास्ट वाला नंबर है इसके हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर करिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा एंड, ठीक, ओके। तो हमारे पास जो 6 के टोटल फैक्टर क्या हो सकते हैं, 6 इंटू 1, एक ये फैक्टर हो जाएगा, एक ये वाला फैक्टर हो जाएगा, ओके, छोटा सा नंबर है तो सॉरी 6 आ जाएगा। तो हमारे पास दो फैक्टर हैं, 6 1 जा 6 एंड 2 3 जा 6। हाँ, देयर आर 2 फैक्टर्स हैं, हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। तो इन दो फैक्टरों में हम कैसे, देखिए एक बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो नंबर है हमको इस वाले नंबर के फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं, फैक्टर। और इस फैक्टर से करके ये बीच, हमें ये नंबर, ये बीच वाला नंबर लाना होता है। तो दो तरीके से आ सकते हैं, कैसे, या तो हम इसके जो फैक्टर हैं, फैक्टर की मल्टीप्लाई करें। हम क्या करेंगे, अगर जो गिवन फैक्टर है, जो हमारे पास क्या है, फैक्टर है, फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्या करेंगे, फैक्टर मल्टीप्लाई जो होना चाहिए वो तुम्हारा इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू दैट नंबर। द नंबर कौन है यहाँ पर, 6 है। तो जो इक्वल का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर रहे हैं, ये क्या है, यहाँ जो 6 है, तो उसके, तो इसमें दोनों ही कंडीशन में 6 ही आ रहा है, मैंने दोनों सारे फैक्टर लिख लिए। तो इसमें कौन सा वाला फैक्टर में अप्रोप्रिएट रहेगा, कौन सा फैक्टर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास देयर आर 2 फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो हम देखते हैं कौन से वाले फैक्टर। तो हम अगर हम दोनों नंबर 2 और 3 लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें, 2 और 3 लिख दें। तो कभी कभी इसमें कोई फैक्टर जो होते हैं वो नहीं लग पाते हैं, पर मोस्ट द टाइम फैक्टर ये कहीं पर हमारे पास 6 और 5 वाला यूज हो जाएगा, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 और 3 वाला यूज, मैं बताऊंगा अभी, क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ पर देखते हैं ये एक्स स्क्वायर, तो ये जो नंबर है, हम अगर इन दोनों नंबरों को ऐड करें, मेरा कहने का मतलब ये समझिए, अगर इन दोनों नंबरों को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्या कर दूं, ऐड कर दूं। अगर इन दोनों नंबरों को मैं ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इन दोनों नंबरों को मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 5। अच्छा, ऐड क्या करना है, यहां पर हमें उससे पहले साइन देखना। अगर यहां निगेटिव साइन है, अच्छा हम कर या ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं, या तो हम ऐड कर सकते हैं नंबर में या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर हम यहां क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर नंबर दिया है निगेटिव, नंबर निगेटिव दिया है, यानी कि हम ऐड, क्योंकि ये 6 के फैक्टर हमारे पास ऐसे कुछ है नहीं जिसको सब, अच्छा हाँ यहां पर ला सकते हैं। तो देखिए एक तो बात ये है, यहाँ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, और इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, -2x 3x। तो कहने का मतलब ये है मेरे कि इसके ऐसे फैक्टर, देखिए इनके अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं
तो 2 3 जा 6, मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 3 जा 6, दोनों ही माइनस के नंबर हैं, हमें तो लाना क्या है यहाँ 6। तो ये वाले फैक्टर है ये हमारे काम नहीं आने वाले इस क्वेश्चन में, हमारा ये माइनस प्लस यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम ये फैक्टर ले लेंगे, चेक करो, अगर हम यहाँ ये फैक्टर ले लेंगे तो ठीक है, माइनस का 5 लाना है, x माइनस 2 हो जाएगा, और -3 कॉमन ले लेंगे, ये भी x माइनस 2 हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर हम ये वाले फैक्टर ले लेते 6 और 5 वाला, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन हैं। कभी कभी ये एक ही ऑप्शन देगा, पर जहां पर जितने ऑप्शन हम लगा सकते हैं, बस मेरी कंडीशन फिल होनी चाहिए। क्या मैंने कंडीशन बोली, मैंने कंडीशन बताई है कि भैया अगर किसी नंबर का मैं फैक्टर कर रहा हूं, किसी नंबर का फैक्टर कर रहा हूं, ठीक है, इसको इसे रहने दो, यहां लिख लेता हूं मैं इसे, ठीक है। तो अगर मैं किसी नंबर का फैक्टर कर रहा हूं, तो मेरे पास 2 फैक्टर थे यहां पर, एक 6 1 6, तो अब अच्छा दूसरा वाला फैक्टर लेके मैं करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसमें दूसरा वाला फैक्टर अगर लेंगे तो 6 माइनस एक्स लिखेंगे, प्लस का x लिख लेंगे, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां अगर आप फैक्टर लेंगे, सॉरी यहां फैक्टर लेंगे, यहां फैक्टर लेंगे, यहां फैक्टर लेंगे हम, तो ये 6 होगा। बाई मिस्टेक मेरे मुझसे शायद इसके लिए निकल गया था, तो इसमें दोनों ही फैक्टर मेरे काम निकलने वाले हैं। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, प्लस का 1, यहाँ जब कोई कॉमन नहीं मिलता है तो x प्लस 6 कॉमन 1 लेते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनो जरा, एक बात ध्यान से सुनो, क्या है, देखिए ये फैक्टर जब हम ये फैक्टर ले रहे हैं, ये वाला फैक्टर है, लास्ट में मेरे पास पॉजिटिव नंबर है, तो जब हम ये फैक्टर लेंगे तो देखिए ये x माइनस 6 आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा। तो जब हम फैक्टर थ्योरम हम कर रहे हैं तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि हमें वही फैक्टर लेना है जिससे ये दोनों सेम सेम आ जाए, ये दोनों सेम सेम आ जाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने किया है माइनस, क्योंकि मुझे 6 1 जा 6 लाना था, तो 6 में अगर -6 में +1 में ऐड कर दूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या 6 भी मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। पर यहां मुझे मल्टीप्लाई करने पर अगर इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरे पास -6, बल्कि यहां पर लिखा हुआ है +6। तो अगर यहाँ पॉजिटिव नंबर, तो ये वाले फैक्टर हमारे गड़बड़ हो जाएंगे, जैसा कि मैंने बताया था, मेरे बाई मिस्टेक मुझसे 2 और 3 के लिए निकल गया था, पर ये क्या यहाँ पर कौन सा वाला फैक्टर नहीं लेंगे, 6 और 1। अच्छा, ये अभी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ मेरे पास से, और मैं क्वेश्चन कराता हूँ और देखते हैं क्या कर सकते हैं। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं अलग टाइप का, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, अभी इस बात को मैं क्लियर कर दूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमसे कह रहा है, क्वेश्चन ये है, कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनके बारे में बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 10 इक्वल। तो जो मैंने बात बताई थी, मैंने क्या किया, जो लास्ट वाला, यहाँ तो नंबर है नहीं, देखिए मैंने पहले बोला चेक करिए यहाँ कोई नंबर है, नहीं है, तो इस वाले नंबर के कर लीजिए चुपचाप फैक्टर। तो एक फैक्टर हो जाएंगे 10 इंटू 1 जा 10, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, और कोई फैक्टर इसके नहीं है पॉसिबल, तो ये दोनों हो गए फैक्टर। अब आपको ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिनको ऐड, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इसको, इस नंबर को, ये नंबर लाना है, और उन दोनों नंबर का डिफरेंस, हमको नंबर क्या लाना है 3, हमको नंबर क्या लाना है 3। अच्छा, ये फैक्टर है 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। ये बहुत छोटे क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर फैक्टर हम और देख लेंगे, पर अभी इस बात को समझो। हमारी जो बात बोलना, क्या बोलना, मुझे ऐसा फैक्टर लेना है उसका, देखिए फैक्टर तो ये भी 10 1 जा 10, तो क्या 10 और 1 का कुछ भी ऐड, या 10 को +1 करेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 में -1 करेंगे इट विल बी 9। सो हमें क्या लाना है, माइनस का 3 लाना है। तो अच्छा, यहां पर ध्यान देना, -3 लाना है, तो हम क्या करें, -3 कैसे आएगा, अगर हम यहाँ -5 और प्लस का 2 लिख दें, तो अगर हम इन दोनों नंबरों को क्या कर दें,
ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। और इनकी मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या मिलेगा, -10 मिलेगा। जैसे वहां मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, वहां पर दोनों ही फैक्टर लग रहे थे कि जनरली वो दोनों फैक्टर मेरे यूज हो जाएंगे, पर वो एक फैक्टर गलत हो गया। तो अच्छा, यहाँ दूसरा वाला तो लॉजिकली हो ही नहीं रहा है, तो उसको हम देखेंगे ही नहीं। तो हम देख रहे हैं 5 2 10, तो ये मुझे नंबर मिलना चाहिए पॉजिटिव या निगेटिव जो भी। और इन दोनों को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कैसे लिख दूं, x² - 5x + 2x - 10 = 0। तो अब ये जनरली हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में कॉमन ले लेंगे, यहाँ कॉमन मिलता है मुझे x -5 हो जाएगा। यहाँ पर बीच में माइनस था, बीच में माइनस है, ये भी देखना है, 2 कॉमन लेंगे तो x 5 2 5 = 10 = 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x - 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, x + 2 दूसरे वाले में आ जाएगा, = 0 हो जाएगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, x - 5 = 0, इट गिव्स अस x = 5। एक बार इसके साथ दिखा देंगे, x + 2 = 0, x = -2। तो हम यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे मैंने क्वेश्चन को किया, मैंने फिर बताया, हमें इस नंबर के ऐसे फैक्टर लेने हैं जो बीच वाला नंबर आ जाए। फैक्टर के ऐसे फैक्टर कैसे, पर उनका मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। काहे का 10 आना चाहिए, -10 ऐसे उस पिछले वाले क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी, तो मैं वही चीज समझा रहा हूं कि -10 आना चाहिए। तो हम ये फैक्टर लेंगे और इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। बहुत छोटी, बहुत बहुत पॉइंट की बात है कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आ गए, दोनों फैक्टर आ गए थे, तो दोनों फैक्टर को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन में चांस है कि एक ही टाइप के फैक्टर मिलते हैं, दूसरा वाला उसमें वर्क नहीं करता, पर उसमें दिख रहा था कि दोनों वर्क कर रहे हैं, तो कहें सर दोनों ही लेके कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर एक क्वेश्चन के लिए होता है। दूसरा वाला अपने आप गलत होगा, मैंने दिखाया उसको। यहाँ वाले में अपना ये वाला काम नहीं कर रहा है, दूसरा वाला काम कर रहा है 5 2 जा 10 वाला। तो 5 2 जा 10 होता है, पर हमने देखा अगर 5 और 2 को हम आपस में, अच्छा हमने सर कह सकते थे सर हम 5 + 5 - 2 भी तो कर सकते थे, नहीं, हम ऐसा इसलिए नहीं करें क्योंकि हमें यहाँ -3x लाना है। तो निगेटिव नंबर लाना है तो हम बड़ा वाला नंबर जनरली निगेटिव ले लेंगे। चलो हम और कोई क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मैंने बताया था जिसमें x² के पास कुछ लिखा हुआ हो। तो देखिए कोई चेंजेस नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ओके, तो अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहां पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चन है 3x² - 5x - 12 = 0। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो यहां पर हमारे पास नंबर आ गया, क्या गया, नंबर, हमारे पास नंबर आ गया क्या, 3। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, यहां पे डायरेक्टली इस नंबर के हम फैक्टर कर देते थे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इसकी। तो हम यहां पर लिख लेंगे जो 12 मल्टीप्लाई, ये काम सिर्फ हमें अलग करना है, कितना आ जाएगा, 36। तो जो नंबर आएगा, जो नंबर हमें मिलेगा, जो नंबर आएगा, जनरली हमारे पास नंबर क्या आया, 36। इस 36 को, इस 36 को ऐसे फैक्टर करने हैं जो -5 आ जाए। तो अब पहले हम 36 के फैक्टर करेंगे, 36 के हम फैक्टर करेंगे। तो 36 के फैक्टर करेंगे, हमारे पास कुछ फैक्टर ऐसे आ जाएंगे। मैंने कहा था अलग फैक्टर आएंगे तो फिर अब नंबर देखो जब बड़ा होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करे। देखिए पहला तो एक ऐसे फैक्टर लिखने पाएंगे, तो 18 2 जा होता है 36, ये भी एक फैक्टर है इसका। 4 × 9 जा 36 होता है, ठीक है। 36 1 जा 36 होगा, बात सुनते रहिएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 × 3 जा 36 होगा, है ना। तो अब ऐसे फैक्टर, ऐसे इसमें से कौन सा फैक्टर हमको लेना है जो क्या आ जाए, 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो पहले उन नंबर्स का गैप वाला देख ले, तो हमें जो फैक्टर मिलेगा इसमें, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो ये वाला नंबर हमारा काम का है कि नहीं। देखिए बाकी वाले में लगेंगे ही नहीं, बाकी वाले लगेंगे ही नहीं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने पहले इसकी मल्टीप्लाई करी है,
12 जो नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर है, इन जिस क्वेश्चन में जहां पर एक्स स्क्वायर के पास में कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ है अनदर देन 1, मैंने कहा था अगर केवल एक्स स्क्वायर है यहां पर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। तो इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, हमें इसका लिखना है, तो क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5 लाना है, माइनस का 5 लाना है। तो माइनस का 5 लाने के लिए 9 और 4 में से किसको पहले लिख लेंगे, -9 एंड 4, यही नंबर लिख लेंगे। ये लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 9x और इसको क्या करेंगे +4x लिख लेंगे और -12 = 0। ये देखिए कितनी आसानी से फैक्टराइज हो गया हमारा। तो ये और ये कॉमन ले लीजिए, इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, x - 3 प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, x - 3 = 0। ठीक है, तो x - 3 एंड हमारे पास यहाँ पर कॉमन आएगा 3x, सॉरी ओके 3x कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ 3 भी मिल रहा है और x भी मिल रहा है। उन वाले क्वेश्चन में x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता था तो नहीं मिलता था, यहाँ ध्यान देना। तो इन दोनों में अगेन कॉमन, ये नंबर दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा और हमारे पास 3x + 4 = 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक बार x के साथ x के साथ में x - 3 = 0 लिख लेंगे, तो ये x = 3 हो जाएगा इधर आकर, और यहाँ पर 3x + 4 = 0 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x = -4 एंड x = -4/3। तो देयर आर 2 सोल्यूशन, एक ये हमारे पास हो जाएगा और एक ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड को ठीक से जान लिया है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हमारे पास एक नया दूसरा एक मेथड आता है क्वेश्चन सॉल्यूशन का। तो मैं मेथड पहले ही बताया दे रहा हूँ। पहला तो ये मेथड था कि बाई फैक्टराइजेशन मेथड कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपली हमने सॉल्व कर लिया है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के आ सकते हैं, पर हम उससे पहले हम एक दूसरा वाला जो मेथड है उसको जान लेते हैं, जो दूसरा वाला मेथड है उसको जान लेते हैं, ठीक है। उस मेथड को करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस भी इसमें से करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं और उसके थ्रू हम क्वेश्चन को करेंगे, समझेंगे अपने मेथड को, ठीक है। तो वो क्वाड्रेटिक, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू होते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है, कैसे करने हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं तो उससे क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैं इक्वेशंस को करता हूं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चंस को करता हूं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, सॉरी, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से मैं क्वेश्चंस को करता हूं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। मेरे पास मैं क्वेश्चन ही ढूंढ रहा था, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। आई थिंक वन क्वेश्चन इज गिवन, ओके। मैं सिंपल पहले इसी से बता, मान लिया ये मेरे पास इक्वेशन है, इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो पहले मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले को लिखता हूं। तो ये बात समझ गए होगे। तो मैं इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिखे ले रहा हूं, क्या है ये 3x² - 5x - 12, 3x² - 5x - 12 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन थी। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो x = -b ± b² - 4ac/2a होता है। इसको जानने से पहले एक चीज और मैं बताऊंगा, ये abc हमको मिलेगा कैसे, भाई ये भी तो बात है ना। कहते सर आपने लिख दिया abc, तो abc मिलेगा कैसे, ये हमको इसी गिवन इक्वेशन से मिलेगा। वो कैसे मिलता है मैं बता रहा हूं, कैसे मिलता है, मैंने यहाँ बात आएगी तो बता दूंगा। ये जो इक्वेशन, इसे हम कंपेयर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। बस ध्यान रहे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में लिखा, और नहीं लिखा होगा तो हम इस फॉर्मेट में बना लेंगे। हमारे पास अभी क्वेश्चन आएंगे आगे तो हम उनको बनाएंगे, इसमें फिर करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जो x² के साथ में जो कोफिशिएंट लिखा होगा उसे लिख लेंगे, a = 3 है, यहाँ b
b के साथ में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास तो प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, b इक्वल टू -5, और यहाँ पर c हमारे पास क्या आ जाएगा, c इक्वल टू -12। अब हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो स्टूडेंट ये बात समझ में आ रही कि हमें a और b c कैसे मिलेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन भी हो जाता है, कह देता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू कैसे, जो हमारे पास हमने बताया था स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है, मैंने कहा सारा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी पे बेड, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पर। तो ये हमारे पास एक हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। अभी हम बताएंगे प्लस माइनस के लिए कंफ्यूज मत होना, सोल्यूशन के टाइम काम आते हैं। तो माइनस बी हमारे पास माइनस पहले से बाहर है तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, प्लस माइनस बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर यू कैन सी -5 का होल स्क्वायर है, -4a, a what is the value of a 3 and c what is value of 12 upon 2a, 2 into what is the value of a, this is 3, so you can write this minus minus plus 5 प्लस माइनस b स्क्वायर -5 25 हो जाएगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36, 36 4 जा 144 अपॉन में 6 आ जाएगा। इसे थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। ये फार्मूला में यहाँ पे इसको मैं इसे यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, मैं नीचे सॉल्व करूँगा। ओके, तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये +5 प्लस माइनस अंडर रूट में 169 अपॉन में 6। यू कैन सी हियर 5 प्लस माइनस ये हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, 13 का, अपॉन में 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर दो साइन है तो हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे टेक पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो हम यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 13 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे 18 अपॉन 6 गिव्स अस 3। सो दूसरा वाला है हमारे पास, हम निगेटिव साइन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, निगेटिव साइन ले लेंगे, और यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस 13 अपॉन 6 इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये आ जाएगा -8 अपॉन 6। हम देखें यहाँ वहाँ पर भी हमारे पास सेम वैल्यू आई थी -4 अपॉन 3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस को करते हैं ये हमने यहाँ से सीख लिया। तो वैल्यू सेम आती है, आप किसी भी फार्मूला आप क्वाड्रेटिक से करेंगे या फैक्टराइजेशन से करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके हम जनरली फैक्टर नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से क्वेश्चन कैसे करते हैं हमने सीख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े से ये भी मेरा फैक्टराइजेशन मेथड सही है, फैक्टराइजेशन करने के लिए ही है। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मेरे पास क्वेश्चन था अलग सा, कहाँ गया, आई थिंक दिस वन क्वेश्चन है, दिस वन। क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है ये x+1 माइनस x+1, वो कह रहा है सॉल्व करो, इसे वैल्यू चाहिए। तो मैं इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो देखिए क्या सॉल्व करना है। देख पा रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। क्या क्वेश्चन है, मैं इसे नोट डाउन करे ले रहा हूं, इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊं। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊं, ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन है x+1 अपॉन में x-1 प्लस x-2 अपॉन में x+2 इज इक्वल टू 3। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x+1 x-1 प्लस x-2 अपॉन में x+2 इज इक्वल टू 3। ओके, हम सॉल्व करते समय एलसीएम लेंगे, इसको सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास x-1 x+2, और ये सीधे सीधे एलसीएम इसके पास जाएगा तो x+1 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x+2 से, ओके, और प्लस लिख लेंगे x-2 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी x-1 से, इज इक्वल टू 3 रहेगा। मैं इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जनरली x की x से करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा,
प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस 2x आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स आएगा, माइनस 2x आएगा और माइनस माइनस प्लस 2 आएगा। अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस का 2x आएगा, माइनस एक्स आएगा और माइनस 2 आएगा, इज इक्वल टू 3। ओके, तो मैं क्या करूं, जो मेरे पास लाइक टर्म है जनरली उनको देख लेते हैं। प्लस में था, माइनस में फिनिश हो जाएगा, प्लस में, ये माइनस में फिनिश हो जाएगा। देखिए हमारे पास ऊपर जो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर 2 प्लस में है और 2 भी प्लस में, क्या हो जाएगा 4, अपॉन में मेरे पास यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का x, यहाँ पर प्लस के 2x है, माइनस x बचेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट 3। हम इसके नीचे 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 वन साइड लिख लेंगे, दूसरे साइड में 1 से मल्टीप्लाई होगी, लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4। तो इसकी मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। हम इधर उठा लाते हैं, इसको वन साइड कर लेंगे, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे लाइक टर्म कौन सा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस का 3x, कोई दूसरा टर्म x वाला नहीं है, और माइनस 10 इक्वल टू 0। सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा लें, या हम क्या कह सकते हैं, जनरली हम फैक्टराइजेशन मेथड ही लगाते हैं, देखते हैं इसके फैक्टर हो पाएंगे कि नहीं। तो 10 के फैक्टर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, हमारे पास यही फैक्टर्स आते हैं, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 आता है, और 10 1 जा 10 आता है। ओके, ये दो नंबर हैं हमारे पास। तो ये जो 10 वाले नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो हम देखेंगे कि ये इस वाले में गैप में, तो हम इसके करेंगे, हमको लाना है +3, यानी यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे, सॉरी माइनस लिखेंगे। यहाँ देखिए इन दोनों के ही गैप से मुझे 3 मिलने वाला है, लाना किस में है, पॉजिटिव लाना है, तो ये वाला नंबर प्लस में, ये वाला माइनस में। अब फिर हम वही कहेंगे, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये नंबर मिलना चाहिए। तो हम इन दोनों, एक प्लस कर रहे हैं, माइनस, कभी कभी दोनों ही प्लस करने पड़ सकते हैं, कभी कभी दोनों माइनस करके भी दिखाने पड़ सकते हैं, तो ये देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक नंबर प्लस में लेंगे, इन दोनों का गैप कैसे 3 आएगा, अगर हम 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें, 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो प्लस का 3 मिलेगा, तो ये हम बात ऐसे लिख लेंगे। और अगर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 2 जा 10, माइनस का 10 आ रहा है, इट मीन्स हमारे यही फैक्टर इसमें काम आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x लिख लेंगे, माइनस 2x लिख लेंगे, माइनस 10 इक्वल टू 0। ये फैक्टर करने में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती, कभी कहेंगे सर एक जैसे तो आ रहे थे, इस वाले में भी मिला, तो मैंने बताया था कि ये नंबर मिलना चाहिए, अगर ये प्लस में है तो प्लस में मिलना चाहिए, माइनस में है तो माइनस। तो हम जो मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 करेंगे, जो फैक्टर करेंगे, तो हमें क्या देगा, -10 होगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे नंबर के गैप से हम लिखते हैं, क्या करते हैं, इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, फिर से समझ लेना, इस नंबर के ऐसे फैक्टर करेंगे जो इस नंबर को लेकर, उनका जो डिफरेंस हो सकता है, आप दोनों को ऐड करके आ सकते हैं, दोनों को एक ऐड और एक सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, पहला प्लस वाला है, दूसरा माइनस में, भी दोनों माइनस, अगर यहाँ माइनस के 7 आ जाते, मान लिया क्वेश्चन, तो हम -5 -2 लिखते, तो दिखते वो सिचुएशन कैसी थी। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थिंक -3 था, तो हमने इसको -3 और यहाँ पर +2 किया था, पर यहाँ पर हमारे पास प्लस है, तो पहला वाला नंबर हम प्लस रखेंगे। अगर यहाँ पर निगेटिव नंबर होता तो पहला नंबर निगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव रखते। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x + 5 आ जाएगा, -2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ दोनों के पास प्लस में है, तो यहाँ -2 कॉमन आएगा, x + 5। एक बात और ये ध्यान रखना, यहाँ से भी पता लग सकते हैं, जब हम कॉमन लेंगे तो ये कभी भी चेंज नहीं आने चाहिए, ये दोनों हमेशा सेम आते हैं। तो जब हम यहाँ करेंगे तो ये x + 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और x - 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो x + 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x इक्वल टू -5 आ जाएगा। यहाँ x - 2 बराबर 0 लिख लेंगे, और x बराबर 2 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इसके सोल्यूशन आ गए। अब हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है, उसको करते हैं। तो आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखे करते हैं कैसे होगा वो क्वेश्चन मेरे पास से। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, तब तक इसको
इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, सो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x-3 1/x-3 माइनस 1/x+5 इज इक्वल टू 1/6। तो फिर वैसे कर ले, इनकी मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे x-3 एंड x+5, और ये वाला यहाँ आ जाएगा x+5, बीच में माइनस आ जाएगा, x-3 इज इक्वल टू 1/6। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको, जैसे फर्दर उसको सॉल्व किया था। ये x+5 आ जाएगा मेरे पास, माइनस x+3 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ देखेंगे x के x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ जाएगा, प्लस का 5x आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ देखेंगे ये x से ये वाला x फिनिश हो जाएगा, यहाँ 5 और 3 8 आने वाला है, नीचे x² प्लस का 2x आने वाला है, और माइनस 15 इज इक्वल टू 1/6। यहाँ देखेंगे प्लस का 5 है, माइनस 3x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, it will be x² plus 2x minus 15 is equal to 1 multiplied by 1 into 6 into 8. Okay, this will multiply with this and this multiply by this. So it will be x² plus 2x minus 15 is equal to 48. See here, x² plus 2x minus 15 minus 48 is equal to 0. Okay, so हम यहाँ पर थोड़ा सा बदल लेता हूं ताकि कलर चेंज हो जाए मेरे पेन का। ओके 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 ओके, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं x² प्लस 2x एंड इट विल बी माइनस 8 63 इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास नंबर आया 63। अब 63 के मैं एक ऐसे फैक्टर लूंगा जिससे क्या आ जाए, पॉजिटिव 2 आ जाए, जिससे क्या आ जाए, पॉजिटिव 2 आ जाए। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ऊपर से मेरा क्या कैसा किया है मैंने, इनमें एलसीएम लिया, या कह सकते हैं हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसकी से कर सकते हैं। तो मैंने ऐसा किया, तो x-3 x+5 यहाँ पर आए, इसे मैंने ओपन किया, तो x+5 ये -x और माइनस +3, यहाँ से ये पॉजिटिव x नेगेटिव x माइनस हो जाएंगे, 5 + 3 8 हो जाएगा। यहाँ नीचे देखेंगे x² जो मैं लाया था x² प्लस 5x माइनस 3x 3 5 जा 15, सो x² और यहाँ पर ये दोनों, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, हमारे पास 2x मिला, माइनस 15 मिला। देन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं देखूंगा 63 के फैक्टर, तो सबसे पहले 3 से कर लूं। क्या इसके कोई ऐसे फैक्टर लेने पर, एक तो 21 इंटू 363 आएगा, दूसरा वाला आपका मेरे ख्याल से 9 इंटू 7 इक्वल टू 63 आएगा, और एक 63 इंटू 1। तो देखिए इसमें कौन से वाले फैक्टर हमारे लिए यूजफुल है, सिर्फ एक यही फैक्टर दिख रहा है, कौन सा, 9 इंटू 7 वाला। कैसा लाना है, पॉजिटिव, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव लिख लें, छोटा वाला निगेटिव लिख लें, इसी को कर लें x² प्लस का 9x माइनस का 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचेगा, देखो x प्लस 9। बच्चों में बड़ा आसान बात, यहाँ दोनों में निगेटिव है और हमारे वाले में पॉजिटिव था, इट मीन्स हमें जो भी लेना है वो निगेटिव साइन के साथ लेना है। 7 कॉमन मिल जाएगा, कॉमन वो होता है मैक्सिमम टाइम इसे किससे डिवाइड कर सकते हैं, दोनों नंबर को, तो इसमें 63 डिवाइड हो जाएगा 7 से, तो ये प्लस में 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर x प्लस 9 और x माइनस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो यहाँ x प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा, और x इक्वल टू माइनस 9 आ जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7 आ जाएगा। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्पेशल टाइप के इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं उनको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे हम उनको इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई, आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ और क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, और इस चीज को और अच्छे समझते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस और थे, मैं क्वेश्चन करता हूं, अभी ये नहीं, ओके, मैं उस टाइम ढूंढा तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए, तो मैं फर्दर ये नहीं सॉल्व करने, ये क्वेश्चन मैंने आपको कैसे करने हैं मैंने पीछे बताया था, आप चाहो तो इनको कर सकते हो। कैसे करेंगे,
3x² था, -5x है, -12 = 0। मैंने क्या कहा था, यहाँ पर नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने शायद ये क्वेश्चन करा दिया है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, भी कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये जो नीचे वाला क्वेश्चन इसमें दिया है, ये देखिए क्या है मेरे पास। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है इसमें, 21x² - 8x - 4 = 0। घबराना नहीं, हमें जो इसके साथ लिखना है वो मल्टीप्लाई, और जैसे ही 21 × 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84। अब 84 के हम कर लेंगे फैक्टर। 84 के क्या कर लेंगे हम, फैक्टर। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। हम ऐसे फैक्टर ले लें जिससे 8 आ जाए। क्या आ जाए, 8 आ जाए। ओके, तो लीजिए कोई ऐसे फैक्टर, देखिए इसके सारे फैक्टर लिखे बनेंगे अभी। तो एक तो फैक्टर हो सकता है इसका 21 × 4, एक यही फैक्टर हो सकता है, 84 आ जाएगा। एक इसका फैक्टर हो सकता है 42 × 2, ये तब भी 84 हो जाएगा। दूसरा मैं नीचे और गया, 21 × 4 में कर चुका हूँ, तो इसके बाद मेरे पास फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, सॉरी, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, तो मेरे पास जो फैक्टर आ जाएगा 12 12 12, अब भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कौन सा इसमें से फैक्टर ले लूँ, कौन सा इसमें से फैक्टर ले लूँ जिससे ये माइनस का 8x मेरे पास आ जाए, माइनस का 8x मेरे पास आ जाए। कौन सा मैं फैक्टर ले लूँ जिससे मुझे ये 8x मिल जाए। तो देखिए कोई फैक्टर ऐसे बन रहे हैं मेरे पास, देखिए एक और फैक्टर मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा मेरे पास, देखिए फैक्टर मिलेगा 7 2 जा 14, सारे पॉसिबल तरीके मुझे कर लेना, 3 2 जा 6। इस वाले फैक्टर में, इस वाले फैक्टर में, इस वाले फैक्टर में मुझे क्या मिल गया, 84, और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस क्या आ गया, 8 आएगा। अब हम ये बाद में देख लेंगे ना, प्लस करना है माइनस। तो हम सोल्यूशन में क्वेश्चन कर रहे हैं अपना 21x² - 8x - 4 = 0। तो मैं इसे कैसे बना सकता हूं, मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, माइनस का 8x था, माइनस का 8x था, तो माइनस लाना है तो -14 और प्लस का 6 लिख लूं, तो 21x² - 14x, और हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हमें क्या मिलना चाहिए, 84 मिलना चाहिए। देखिए जिसमें यहाँ पर कुछ नहीं होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट नहीं दिया तो यहाँ क्या आना चाहिए, 84। तो आप करेंगे 14 6 जा 84 होता है, तो -14x प्लस का 6x एंड -4 = 0। यहाँ कॉमन ले लेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ 7x कॉमन मिल जाएगा, x - 2 बचेगा यहाँ पर, और प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, वेट 3 7 3 जा 2 कॉमन ले लेंगे, तो 3x - 4 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे 3x - 2 1 ब्रैकेट एंड 7x + 2 अनदर ब्रैकेट = 0। तो 3x - 2 = 0, देन x = 2/3 आ जाएगा, और क्वेश्चन कर 7x + 2 = 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x = -2/7। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। बॉस ये बंद हो गया है, अपने आप बंद हो गया है। चल रहा है, ठीक है, ठीक, ओके, कोई नहीं, अरे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। देखते हैं, ये हमारे यहाँ तक क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, उसमें कहता है कि क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ में मुझसे ये कह देता है उसके कुछ नंबर, डेसिमल नंबर तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल देता है।
तो जो क्वेश्चन जिसमें डेसिमल नंबर तक सॉल्व करने के लिए बोल देता, मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन उठा लेता हूँ। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स, आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हम करते क्या है, जनरली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 10 इक्वल टू 0, माइनस 10 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन जो है ये मेरे पास है, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो करेक्ट टू 2 डेसिमल 3 डेसिमल, ये तो बात की बात है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद हम यूज करते हैं, ठीक है, कितने डेसिमल प्लेसेस हम करेंगे ये अलग बात है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, घबराना नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो किसके सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले कर लेंगे इसको कंपेयर। क्या करेंगे, कर लेंगे हम कंपेयर। क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर विद हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कंपेयर विद क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, अब तो याद हो गई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बराबर कुछ नहीं लिखा यहाँ पर 1 होता, मैंने बताया था, बी इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू -10, सी इज इक्वल टू माइनस का 10। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग, हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, हमें पता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर माइनस बी जो है वो 5 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर इज वॉट, बी स्क्वायर हमारे पास -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बी इज वॉट -5, माइनस माइनस प्लस 5 मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर कर दिया, ठीक है, और माइनस 4ac, a की वैल्यू है यहाँ पर 1 एंड c इज -10 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, यू कैन सी दिस, प्लस प्लस माइनस अंडर रूट में हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो 25 आएगा प्लस 40 आएगा अपॉन 2 हो जाएगा। आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस माइनस, अच्छा x इज इक्वल टू लिखना है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा 25, 65 हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। ओके, अपॉन में 2 हो जाएगा। तो अब कैसे इसे हम अप टू, मैंने बोला कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है, तो कैसे ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व होगा, ठीक है, कैसे ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व होगा करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये नंबर जो ये दिया हुआ स्क्वायर रूट में, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर से निकालना आना चाहिए, जो कि मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर का, सॉरी मेथड होता है डिवीजन मेथड से फैक्टराइजेशन करते हैं, वहां से हम नंबर्स को निकाल लेते हैं। वैसे मैं इसका बता दे रहा हूँ 8.06 आएगा अप्रॉक्सीमेट, तो हम कर लेंगे, ऐसे करके करते हैं। 65 है, पेयर लेंगे, पेयर में 8 8 जा 64 आ जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा, 1 यहाँ से जितना ले जाते हैं उतना ऐड कर लेंगे तो 16 हो जाएगा। अब नंबर जाएगा नहीं, डेसिमल रखें तो ट्रिपलेट्स में 0 लगाते हैं, फिर जब रखेंगे तो ये वैल्यूम जाएगा नहीं, ना जाने 0 लिखेंगे 2 बार, अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम हम ले जाएंगे, तो लगभग ये 8.06 आ जाता है। तो हम यहाँ से करेंगे 5 प्लस माइनस, ये अनदर थिंग है कि इसको कैसे निकाला जाता है मैं बता दूंगा, फिर ऐसे कुछ काम करके कर लेंगे। तो 5 प्लस माइनस ये हमारे पास आने वाला है 8.0 में फिक्स अपॉन 2, और डेसिमल के 2 प्लेस, तो 2 प्लेस के आगे हम जाएंगे नहीं, वैसे हम ज़्यादा जा सकते थे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ने बोल दिया है कि 2 प्लेसेस तक ही काम करना है हमें। अगर 3 प्लेसेस तक बोलता तो हम 3 प्लेसेस तक इसका डेसिमल पॉइंट निकाल लेते। तो x, अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या ले लेंगे, पॉजिटिव साइन ले लेंगे। तो जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 8.06 आएगा, अपॉन में 2 लिख लेंगे, यू कैन सी दिस 13.06 आ जाएगा, अपॉन 2 लिख लेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे हम, तो 2 6 जा 12, पॉइंट रखा है 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 3 जा, तो आप देख सकते हैं हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस तक x आ जाएगा। ऐसे ही निगेटिव साइन ले लेंगे, इसमें क्या ले लेंगे, निगेटिव साइन ले लेंगे, तो 5 माइनस 8.06 आएगा, अपॉन 2 आएगा, यहाँ -3
0.06 आएगा। हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा, तो हमारे पास दो आंसर हैं। एक हमारे पास क्या आया है, x इज इक्वल टू 6.53 एंड सेकेंड वन इज -1.53। तो हमें घबराना नहीं है, क्वेश्चन में जब कभी कह दे कि डेसिमल प्लेस तक करना है तो डेसिमल प्लेस तक मोस्टली हम यही फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये जो रूट्स, ये जो निकाल रहे हैं, जो हम ये बार बार वैल्यू निकाल रहे हैं एक्स और वाई, ये सॉरी एक्स की दो वैल्यू निकाल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रूट्स। अभी तक मैंने नाम नहीं आया, रूट्स बोलते हैं या जीरोस कहते हैं इनको। ठीक है, ये जो जीरोस हैं हमारे, इनके लेकर एक हमारे पास एक क्या कहते हैं, इनके नेचर के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये जो वैल्यू है हम रूट्स को इससे डिफाइंड करते हैं, ये जो बी स्क्वायर। में नेक्स्ट पेज पे आता हूं। अब हम बात करेंगे भैया नंबर क्या क्या बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स या जीरो जो भी कह लें, नेचर ऑफ रूट्स, इनकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति हिंदी में बोलते हैं। अगर यूपी बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं तो उनका क्या होता है, मूलों की प्रकृति। तो ये जो कैसे होते हैं, देखिए इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट को पहले जानते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये एक्चुअल डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है मैं बता दूं। डिस्क्रिमिनेंट को हम लिखते हैं डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से हम नेचर के रूट्स को जानते हैं। देखिए हमने देखा किसी में नेचर नेगेटिव आ रहे थे, कुछ पॉजिटिव आ रहे थे। कभी कभी ये जो रूट्स हैं हमारे सेम भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2, ऐसा भी कुछ आ जाएगा। तो ऐसा हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हम कैसे बता सकते हैं कि जो आने वाले रूट्स हैं उनका नेचर कैसा है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर कभी, ये पहली कंडीशन है, कंडीशन लिख लो बस, इसी को याद रखना और कुछ इसमें नहीं रखना है। सबसे पहली कंडीशन, इफ बी स्क्वायर सॉरी इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए, इट मीन्स यहां पर वैल्यू कैसी आ जाए, वैल्यू निगेटिव हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो भैया जो रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स होंगे, कैसे रूट्स हो जाएंगे वो हमारे पास, नेचर ऑफ रूट्स कैसे हो जाएंगे, नॉट रियल हो जाएंगे, नॉट रियल। ये बात याद रखना, नॉट रियल रूट्स, नॉट रियल रूट्स। दूसरी मेरे पास जो कंडीशन है, जो दूसरी मेरे पास कंडीशन है वो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। भैया ऐसा कुछ निकाल रहे हैं इक्वल टू 0 आ जाए। इस कंडीशन में रूट्स कैसे हो जाते हैं, रूट्स रियल रहेंगे एंड इक्वल रहेंगे, रियल एंड, हम बोल सकते हैं इसको जनरली हम क्या बोल सकते हैं, इसको अच्छे से लिख लें, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे इसे हम, क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये बात याद रखना। एक हमारे पास थर्ड कंडीशन आ जाएगी। थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आएगी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन में रूट्स मिलेंगे, टू रूट्स होंगे और उनका नेचर कैसा होगा, रियल होंगे। ठीक है, रियल रूट्स होंगे। ये जो नॉट रियल वाली रूट्स की बात है, ये हम बता रहे हैं क्या होता है एक्चुअल में। जब हम मान लिया कहीं बी स्क्वायर माइनस 4ac हम सॉल्व कर रहे हैं किसी इक्वेशन को और ऐसा कुछ आ जाता है, यहाँ पर जो नंबर होता है, अगर मैंने कहा लेस देन 0, यानी कि यहाँ पर मान लिया मेरे पास 3 आ गया माइनस में, नेगेटिव में इसकी मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac रखा और यहाँ पर 3 आ गया, तो ऐसे किसी नंबर को हम नहीं जानते हैं रूट्स के अंदर रखा हुआ। ये हम आगे क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, अभी इस नंबर की हम बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने बोल दिया नॉट रियल रूट्स। ऐसी जब कभी कंडीशन होगी तो हम उनके रूट्स को नहीं निकाल पाते हैं, मतलब हम यहाँ नहीं निकालते हैं ये कह सकते हैं। तो आगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्लास 11 या फिर आगे क्लासेस में पढ़ेंगे वहां हम इनको भी निकाल पाएंगे, पर अभी आपके कोर्स में वो नहीं है। तो अभी हमें क्या याद रखना है
कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो हमारे पास नॉट रियल रूट्स हो जाएंगे। दोबारा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स हो जाएंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 रूट्स होंगे, और कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस चीज को हम और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? कुछ क्वेश्चन करते हैं और हम इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट तो पता ही करना है, आप द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड, यहाँ पे शायद स्क्रीनशॉट लेते हुए कुछ गड़बड़, एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम इसके डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे। मैंने कहा था ax स्क्वायर, देखिए पहले क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। तो a बराबर क्या मिलेगा यहाँ? 3, b इक्वल टू माइनस 5 मिलेगा और c इक्वल टू माइनस 2 निकलेगा। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो d इज इक्वल टू होता है, हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने कहा था भी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें कुछ याद नहीं, यही सीधी यही बात होती है इन क्वेश्चन में, इसी से पूछेगा, इसी से हम काम अपना कर लेंगे। तो हम वैल्यू रखेंगे, b स्क्वायर की वैल्यू माइनस 5 का होल स्क्वायर है माइनस 4a, एक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 3, एंड वैल्यू ऑफ, तो यहां पर देख रहा है, कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड फाइंड द नेचर ऑफ रूट। तो हम बताएंगे, देखिए क्या है, b इट विल बी 25, और यहाँ पर देखेंगे 4 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 हो जाएगा, हम ये देखेंगे 49 आ जाएगा। सो यू कैन सी दैट d इज ग्रेटर देन 0। d इज ग्रेटर देन कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो है ये b स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये वाली कंडीशन में नेचर ऑफ रूट कैसे हो जाएंगे? रियल रूट्स हो जाएंगे। रियल टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग वैल्यू होगी, डिस्टिंक्ट, ओके। डिफरेंट कह सकते हैं, इसकी जगह हम वर्ड यूज कर लें टू रियल एंड डिफरेंट रूट्स, ओके, टू रियल एंड डिफरेंट कह सकते हैं, अलग अलग होंगी ना, ओके, डिफरेंट रूट्स। तो यही इनका नेचर ऑफ रूट्स होगा, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं इसमें नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास कैसे आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कैसा हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स कैसा आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो हमारे पास क्या है? ये क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी मैंने शायद सेम क्वेश्चन उतार दिया है, पेन है मेरे पास। 3x स्क्वायर सॉरी मैं बार बार वही क्वेश्चन लिख रहा हूं, वेट। क्वेश्चन है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम कंपेयर करेंगे किससे? कंपेयर कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर -3 आ जाएगा और c इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हम देखते हैं ये a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर -3 मिलेगा और c, सॉरी मैं लिख चुका हूं, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं, इसको लिख चुका हूं। तो अब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट निकालना है मुझे, तो होता क्या है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर हमारे पास -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4, a की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी, 9 आ जाएगा और -4 2 जाए 40 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं माइनस का 31 आएगा, ये भैया लेस देन 0 की वैल्यू है। तो ऐसी कंडीशन जहां d लेस देन 0 होता है हम लिख देंगे नॉट रियल रूट्स। जो रूट्स का नेचर आने वाला है कैसा है? नॉट रियल रूट्स। मैंने कहा था कि उसमें माइनस में कुछ वैल्यू फंस जाएगी। तो ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया। हम अगला क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया, एक ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास, ओके, एक ये क्वेश्चन हो गया है मेरे पास।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, थर्ड वाला। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए मैं कैसे करूँगा। फिर वही चीज़ करना है। इस वाले में क्या करना है, यहाँ देखेंगे ax, इसको कंपेयर कर देता हूँ सीधे, ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a बराबर यहाँ 16 लिख लेंगे, b इज इक्वल टू -40 लिख लेंगे और c इज इक्वल टू 25 लिख लेंगे। ओके, तो हम d निकालेंगे। d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इज व्हाट, b इज -40 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू a की वैल्यू 16 इंटू c की वैल्यू 25 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1600 माइनस, और हम ये इंटू करते हैं 16 5 जा 250 एंड 60, मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ इसकी। ओके, मेरे ख्याल से 1600 आ जाएगा। तो भैया कंडीशन में क्या गया, 0। मैंने बताया था जब बी स्क्वायर, सॉरी मैंने बताया था जब कभी बी स्क्वायर, जब कभी क्या आ जाए, जब कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0, यानी d बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। तो कैसे हो जाएंगे, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेगा, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे तीनों कंडीशंस मिल चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे और हमें ये चीज एकदम से क्लियर है। तो आप, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो नेचर ऑफ रूट की बात है वो पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो कैसे हम नेचर ऑफ रूट्स को पता करते हैं। अब ये जो नेचर ऑफ रूट्स हैं, इनके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं, इनके ऊपर भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, मान लिया मेरे पास ये क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन ले लेता हूं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं घुमाऊंगा। कैसे घुमाऊंगा, देखो कैसे घुमाता हूं। क्या लिखा है, 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस के इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये मेरे पास क्वेश्चन। मैं इसको दूसरे पेज पे लिख लूं। क्या लिख लूं, 16x स्क्वायर, क्या था क्वेश्चन, 16x स्क्वायर, सॉरी मैं क्वेश्चन देख लेता हूं क्या था, 16x स्क्वायर माइनस 40x, 16x स्क्वायर माइनस 40x, 16x स्क्वायर माइनस 40x प्लस के, कह देता हूं हैव इक्वल रूट्स, देन वैल्यू ऑफ के क्या होगी, वैल्यू ऑफ के। अगर इक्वल रूट्स है तो हमें पता होना चाहिए कि भैया इसका मतलब बी स्क्वायर, स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। हम यहां से a बराबर 16 लिख सकते हैं, b बराबर -40 लिख सकते हैं, एंड c इज व्हाट k। सो व्हाट इज b इज -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, इट इज k इक्वल टू 0। इट विल बी 1600 और इट विल बी 164k इक्वल टू 0। आप 64k इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, 1600 लिखेंगे। ओके, देन k इज इक्वल टू 1600 अपॉन 64। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे। 100 16 4 जा एंड 25। तो आपने देखा था वहां पर k इज इक्वल टू पहले 25 था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी हमारे पास मिल सकते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं कि c के प्लेस वाला कोई नंबर ही गायब हो सकता है 40 के प्लेस पे कह सकता है, हो सकता है 16 के प्लेस पर दे सकता है। तो जब कभी ये बता दे कि हैव इक्वल रूट्स, तो हम ऐसी कंडीशंस लगा करके सॉल्व कर लेंगे। कैसे कंडीशन लगाकर सॉल्व कर लेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लेंगे, वहां से a b c जिसकी भी वैल्यू मिसिंग होगी हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। जिसकी भी वैल्यू मिसिंग होगी हम इजिली उसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। इजिली हमें वैल्यू मिल जाएगी, जैसे भी होगा हम उसे फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी अगली वैल्यू के लिए है कि दूसरे टाइप के क्वेश्चन मेरे पास कैसे आ जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यहां इक्वल की बात नहीं की है, सिर्फ बोला है रियल रूट्स। तो हमारी 3 कंडीशंस थी, देयर आर 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन वाज कि क्या हमारी कंडीशन थी कि रियल रूट्स रियल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन थी रूट्स
इक्वल होने, सॉरी पहली वाली कंडीशन जो मेरे पास थी वो थी नॉट रियल रूट्स की, मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए। दूसरी कंडीशन क्या है, मैंने कहा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो आ जाए, तो इस कंडीशन में रूट्स इक्वल होते हैं पर रियल भी होते हैं, बात याद रखना रियल भी होते हैं। तो जो लास्ट मेरी एक कंडीशन है उसमें कहा था कि रूट्स इक्वल क्या होते हैं, रियल होते हैं, और इस कंडीशन में वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वो ग्रेटर देन जीरो रहती है। तो इस क्वेश्चन में हम उसी का उन दोनों ही नीचे की दो कंडीशनों को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम ये क्वेश्चंस को उतार लेंगे। सोल्यूशन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पर हम देखेंगे a बराबर 3, b बराबर माइनस पी एंड c बराबर 5 है। कंडीशन क्या है, इफ क्या है, इक्वेशन क्या कह रही है, इक्वेशन हैव रियल रूट्स, कैसे रियल रूट्स, रियल रूट्स। तो रियल रूट्स में भी एक कंडीशन है कि d जो है हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है। क्या खाली यही बात है, हमारी नीचे वाली भी तो एक कंडीशन थी कि जो d है वो इक्वल टू जीरो होगा तब भी हमारे पास क्या आएगा, जब हमारे पास इक्वल टू जीरो होगा तब भी हमारे पास क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे, और अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी आएगा। तो हम जो इनइक्वलिटी यहां लगाने वाले हैं, ठीक है, वो क्या है, d इज इक्वल ग्रेटर देन जीरो लगाएंगे, इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो। तो इक्वल के लिए भी लगाएंगे, तो d की अब हम वैल्यू लिख लें, क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, b की वैल्यू क्या है, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a इज व्हाट 3 एंड c इज 5 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, इट इज लेस देन इक्वल टू greater than equal to 0. That will be p square, it will be 60, okay, and what is a, abc, हाँ okay, okay, so it will be p square, और यहाँ से हम inequality हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या, 3x स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 3 थी, b इक्वल टू p लिखा है, c हमारे पास 5 है, ओके। तो p हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 60 आ जाएगा। 60 के कुछ फैक्टर कर लेते हैं हम, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम इसको देखेंगे, जो p है वो ग्रेटर देन 4 रूट 15। तो या तो p हमारा क्या हो सकता है, 4 रूट 15 हो सकता है, या इससे ज्यादा के लिए कोई भी वैल्यू होगी वो क्या होगा हमारे लिए, क्या हो जाएगा, क्योंकि p बोला क्या ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रूट 15 से, तो इसके लिए जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएंगे, वहां पर रियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएंगे, रियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, जहां पर p की वैल्यू 4 रूट 15 से ज्यादा हो या इक्वल हो, ठीक है, वहां पर सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स आ जाएंगे। सो स्टूडेंट, हमारे पास जो हमारा पूरा नेचर ऑफ रूट्स था, क्वाड्रेटिक हमारी इक्वेशन क्या थी, वो हमने सारा सब कुछ जान लिया है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, हमारे पास कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं इससे रिलेटेड, हम उनको करते हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स और आती हैं, उनको करते हैं। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कह रहा है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61, सम ऑफ देयर सम इज स्क्वायर इज 61। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, हमें पता करने हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर पता करने, कैसे पता करने हैं, नेचुरल नंबर पता करने हैं जिनका स्क्वायर का कम सम क्या हो, 16 हो। तो हमें पता है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेट कर लेंगे, लेट नंबर क्या हो जाएंगे, x एंड x प्लस 1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने होते हैं, अगर नेचुरल नंबर लेने होते हैं तो हम ऐसे लेट करते हैं x और x प्लस 1। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाएंगे। कह रहा है कि इनके स्क्वायर का सम, इट मीन x स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन इज व्हाट, 61। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 61। यहाँ पर देखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 61 इज इक्वल टू 0। हम फॉर्मेट बना लेंगे अपनी इक्वेशन की, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
अब हमने तुमको इसको सॉल्व करना बताया है, तो 120 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे जो क्या आ जाए, 2 आ जाए, ऐसे फैक्टर करेंगे जो 2 आ जाए। तो 2 6 हम कर लेते हैं पहले फैक्टर, फिर देखते हैं कौन से वाले फर्दर हम फैक्टर यूज करेंगे इसमें। ओके तो हम यहाँ पर फैक्टर जो हमारे मिलेंगे वो 12 इंटू 5 होता है, वो 60 होता है, और फर्दर फैक्टर होंगे पर हम ये वाला यूज करें। तो हम इसको कैसे करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चंस में बताया, प्लस के 12 लिख लेंगे और माइनस के सॉरी कुछ गलत 10 लिख लेंगे, 10 सॉरी 120 लाना है ना, 120 लाना है, ओके, माइनस का 10 लिख लेंगे। तो देन 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2x कामन ले लेंगे, 2x प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 10 कामन ले लेंगे, x प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे x प्लस 6 और 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा इसके लिए, एंड 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। भैया ये वैलिड नहीं रह जाएगा क्योंकि उसने बोला है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर तो हो नहीं पाएगा, इस वाले से ले लेंगे 2x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो पहला नंबर 5 आ जाएगा।